अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें कौमी असम्बली में पीटीआई के इस्तीफों का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरे मरहले में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 19 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन होगा। टोटल 31 हलकों में इलेक्शन होगा। फैसलाबाद में NA 107 और NA 109 में इलेक्शन होगा। कौमी असेंबली में पीटीआई के इस्तीफों का मामला। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। 19 मार्च को 31 हलकों में इलेक्शन होगा। फैसलाबाद में NA 101, 107 और 109 में इलेक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इरफान गोसर होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर बासिल अकरम और अली ओवैस होंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन दफातर में नोटिस आवेजा होंगे। 10 से 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी मौसूल होंगे। 15 फरवरी को उम्मीदवारों के नाम आवेजा होंगे। 18 फरवरी को कागजात की स्क्रूटनी होगी। 1 मार्च को कागजात नामजदगी वापस हासिल किया जा सकेंगे। 2 मार्च को निशानात अलॉट होंगे। 19 मार्च को इलेक्शन होंगे। हुकूमत दरामदी बिल और तिजारती खसारा तो कम करने में कामयाब हो गई, लेकिन बरामदात में भी मुसलसल कमी आ रही है। एक माह में बरामदात 4.41% कम हो गई, जिसका असर मुल्की ज़र मुबादला पर पड़ रहा है। मुल्की बरामदात रवां साल जनवरी में दिसंबर की निस्बत 4.41% कम हो गई, जबकि गुज़िश्ता जनवरी की निस्बत 15% कम हुई हैं। रवां माली साल के इब्तदाई 7 माह के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई बरामदात 16.5 अरब से कम है, जो कि गुज़िश्ता साल के इब्तदाई 7 माह में $17.5 अरब थी। दूसरी तरफ दिसंबर 2022 के मुकाबले में दरामदात 5 अरब से कम होकर जनवरी 2023 में $4 अरब तक आ गई। हुकूमत दरामदी बिल और तिजारती खसारा कंट्रोल करने में कामयाब हो गई, लेकिन बरामदात में भी मुसलसल कमी की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर का बहरान बढ़ता जा रहा है, जिसका बराह रास्त असर फैसलाबाद की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। IMF से मुआहदे की उम्मीद के बावजूद रुपए पर शदीद दबाव बरकरार है, जिसके नतीजे में पॉलिएस्टर, फाइबर और स्टेपल धागे की कीमत में 7 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया है। सनतकारों के लिए बढ़ती कीमतें दर्दे सर बन गई हैं। वो कहते हैं कि जब खाम माल खरीदने की सक्कत नहीं होगी तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। अगर हमारे धागे की बात कीजिए, ये 100% इम्पोर्ट होता है। इम्पोर्ट को आपको पता है 30 से 35 दिन या 40 दिन उसको आने में लगते हैं। अभी डॉलर का रेट इधर बढ़ा है, इन्होंने आगे बढ़ा दिया, इतनी तेजी आ गई है। और दूसरी चीज ये है कि मार्केट से इन सब लोगों ने धागा, ये स्टेपल वगैरह और दूसरे जो धागे हैं, PC वगैरह हैं, वो सब गायब कर दिए हैं। धागा किसी भी टेक्सटाइल मिल का बुनियादी रॉ मटेरियल है, और ये अगर कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए तो फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी और हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत मुल्क की इंडस्ट्री को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई के तूफान ने गरीब के घर बनाने के ख्वाब बखेर कर रख दिए। चिन्योट में ईंटों की कीमतें 12,000 रुपए तक पहुंच गईं। रेत बजरी के रेट भी आसमान से बातें करने लगे हैं। महंगाई के दलदल में धंसे गरीब आवाम के लिए सर छुपाने के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई पर चिन्योट के शहरी भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं अपना घर बनाने का ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन इमारती मटेरियल की कीमतें सुनने के बाद मायूस होकर बैठ जाते हैं। ईंट हो या रेत या फिर बजरी, सबकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। फी 1000 ईंट 12,000 रुपए की हो गई है। रेत की ट्राली 6,000 से 7,000 रुपए तक जा पहुंची। बजरी का ट्रक 20,000 रुपए तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि जितनी रकम जेब में लेकर जाते हैं, दुकानदार इससे डबल कीमत बता देते हैं। घर तो दूर, आजकल तो एक कमरा बनाना भी मुश्किल हो गया है। ਟੈਲਾ ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 30,000 ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾबिक हर चीज मिल जाएगी, लेकिन सानू नहीं मिली। शहरियों का कहना था कि अपने घर का ख्वाब आंखों में सजाया हुआ है, लेकिन ये कब शर्मिंदा ताबीर होगा कुछ मालूम नहीं। हुकूमत से अपील है कि खुदारा महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, मगर पाकिस्तान में उलट। ज़राई मुल्क होने के बावजूद किसान गंदम, चावल, गन्ना और मकई के मुनासिब दाम न मिलने पर काश्तकारी छोड़ने पर मजबूर है।
पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क, लेकिन हालात ने किसानों को आबाई पेशा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बढ़ती महंगाई इसकी बड़ी वजह करार। महकमा ज़राअत की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जिला भर में गंदुम, कमाद और मकई की काश्त में 10% कमी रिकॉर्ड की गई है। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 96,000 एकड़ रकबा पर कमाद काश्त हुआ, जबकि रवां साल 86,000 एकड़ रकबा पर कमाद काश्त हुआ। साल 2021 और 22 में 3,34,000 एकड़ रकबा पर गंदुम काश्त की गई, जबकि साल 2022 और 23 में 3,20,000 एकड़ पर गंदुम काश्त की गई। ज़राई माहिरीन का कहना है कि रवां साल गंदुम की पैदावार में कमी का अंदेशा है। पैदावार में कमी का जो एक हमें चांस अभी नज़र आ रहा है, उससे भी उस मसले से नबर्द आज़मा होने के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएं पंजाब के अंदर और अपने दूसरे सूबों की भी मदद करें। किसानों का कहना है कि गंदुम, चावल, गन्ना और मकई की काश्त पर अखराजात ज़्यादा हैं और मुनाफा कम है, इसलिए आलू, पास और तेल के बीज की काश्तकारी को तरजीह देने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा, खाद और बिजली की बढ़ती कीमतें मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। कमाद इस करके नहीं बीजते पे कि ਇਹਦਾ फसल एक महंगी बड़ी, एक पानी है कोई नहीं जिस नाल फसल होवे, लिहाजा इस वास्ते राया ते ਅਸੀਂ आलू कपास ज्यादा लांडे हैं कि जेड़ा ना इन्ना खर्चा घट है ते पैसे भी मिल जाते। चंद माह कबल हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदुम की पैदावार में इजाफे के लिए आगाही मुहिम भी चलाई गई, जो फायदा मंद साबित न हो सकी। किसानों का कहना है कि ज़राई मुल्क में किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिल्स की खुसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट का फैसला कर लिया गया। एफबीआर की शुगर सेक्टर से सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम। टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिलों की खुसूसी मॉनिटरिंग और ऑडिट का फैसला। हुंजा शुगर मिल्स, शकरगंज लिमिटेड, तांदलावाला शुगर मिल्स लिमिटेड पर एफबीआर की खुसूसी टीमें तैनात करने की मंजूरी। एफबीआर की खुसूसी टीमें सेक्शन 40B के तहत शुगर मिलों की पैदावार, स्टॉक और खरीदो फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड की छानबीन करेंगे। चीनी की पैदावार के मुताबिक सेल्स टैक्स अदायगी की जांच पड़ताल की जाएगी। क्रशिंग सीजन खत्म होने तक स्टॉक और फरोख्त का डेटा मुरत्तब करके रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाई जाएगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला भी इसी डेटा की रोशनी में होगा, जबकि पैदावार जरूरत से कम होने की सूरत में विफाकी हुकूमत दरामद का फैसला भी कर सकेगी। IMF शराइत पर अमल दरामद ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को सासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स को बैंक्स में अपने असासे जाहिर करना होंगे। IMF शराइत पर अमल दरामद ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को असासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स को बैंकों में अपने असासे जाहिर करना होंगे। एफबीआर बैंकों को सिविल सर्वेंट्स के असासों की तफसीलात पेश करेगा। बैंक सिविल सर्वेंट्स के असासा जात को खुफिया रखने के पाबंद होंगे। तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को अफसरान की तफसीलात एफबीआर को देंगे। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग में स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। एफबीआर की मुआवनत के लिए बैंक फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। तमाम बैंक अफसरान के अकाउंट्स का डाटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। तमाम बैंक अफसरान के अकाउंट्स की तफसीलात के डाटे को महफूज रखने के पाबंद होंगे। पासपोर्ट दफातर में गैर मामूली रश। हुकाम ने पासपोर्ट बनने के दौरानिये में इजाफा कर दिया। नॉर्मल पासपोर्ट 21 रोज, अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में बनेगा, जबकि फास्ट ट्रैक पासपोर्ट 4 रोज में बनेगा। पासपोर्ट दफातर में गैर मामूली रश। हुकाम ने पासपोर्ट बनने के दौरानिये में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नॉर्मल पासपोर्ट 21 रोज, अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में बनेगा, फास्ट ट्रैक पासपोर्ट 4 रोज में बनेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के मुरासले के मुताबिक पासपोर्ट के सफात और दर्जे के लिहाज फीस मुकर्रर होगी। पासपोर्ट बनने के दौरानिये में इजाफा शहरियों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर किया गया। इससे कबल नॉर्मल पासपोर्ट 10 से 12 और अर्जेंट 3 से 4 रोज में मिलता था। फैसलाबाद में सुई गैस गायब होना मामूल बन गया। घरेलू सार्फिन गैस की लोड शेडिंग से परेशान, तो वहीं होटल मालिकान ने भी तबाह होते कारोबार पर सर पकड़ लिए हैं। फैसलाबाद में सुई गैस का घरों में आना जाना तो कम था ही, अब गैस ने होटल मालिकान को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गैस की लोड शेडिंग पर होटल के मालिक कहते हैं कि होटल में मुलाजमीन की भरमार है, लेकिन बढ़ती महंगाई के साथ साथ सुई गैस की लोड शेडिंग ने जिंदगी मुहाल कर दी है। गैस आंदी सी कि हुण बिल्कुल नहीं आंदी है कि घंटा 2 आंदी सी, वो भी नहीं हुण आंदी। सिलेंडर जेड़ा 15,000 दा कर दिता कमर्शियल जेड़ा, ਤੇ ਨਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। सिलेंडर की वजह तो हर चीज महंगी है, लेबर फारग है। होटल मालिक का मजीद कहना था कि हुकूमत ये बता दे कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। LPG महंगी होने की वजह से कमर्शियल सिलेंडर 15,000 का हो गया है। सिलेंडर लेने के साथ साथ लकड़ी भी खरीदनी पड़ती है, जिनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सिलेंडर 15,000 रुपए का हो गया, पहला 9,000 रुपए का सी, 6,000 तो यानी कि 15,000 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਕੜ ਲਹਿਦਾ ਲਾਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਦਾ 5200 रुपए तो 8400 रुपए ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। होटल मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की बहाली को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। मजीद बात करें महकमा सुई गैस का बड़ी ट्रांसमिशन लाइन से गैस चोरी और लाइन लॉसेस रोकने के लिए अहम इक़दाम। ट्रांसमिशन लाइंस पर प्रेशर और सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मीटर नस्ब किए जाएंगे। महकमा सुई गैस का बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों से गैस चोरी और लाइन लॉसेस रोकने के लिए अहम इकदाम। ट्रांसमिशन लाइनों में प्रेशर और सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मीटर नस्ब किए जाएंगे, जिससे गैस चोरी और लाइन लॉसेस रोकने में मदद मिलेगी। महकमा सुई गैस हुकाम के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइनों में प्रेशर और सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मीटर नस्ब किए जाएंगे, जिससे गैस प्रेशर को चेक किया जाएगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए अफसरान को मोबाइल पर ही तमाम तफसीलात दस्तयाब होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गैस चोरी और लाइन लॉसेस रोकने में मदद मिलेगी। डिस्कोट समुद्री लाइन में कम सुई गैस प्रेशर के मसाइल हल करने का फैसला। डिस्कोट समुद्री लाइन में हाई प्रेशर सुई गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला भेज दिया। डिस्कोट समुद्री लाइन में कम सुई गैस प्रेशर के खात्मा के लिए हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला कर लिया गया है। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर पंजाब ने पाइपलाइन बिछाने के लिए जगह मांग ली। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला भेज दिया गया है। सुई नादरन गैस कंपनी की डिमांड पर डिप्टी कमिश्नर से पाइपलाइन बिछाने के लिए जगह फराहमी की इस्तदा की गई है। फैसलाबाद में FTA के ज़ेरे कंट्रोल रिहायशी कॉलोनीज और कमर्शियल मार्केट्स के मकीनों की मुश्किलात आसान। जायदादों की रिकॉर्ड और ट्रांसफर के लिए डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया। फैसलाबाद में FTA के ज़ेरे कंट्रोल रिहायशी कॉलोनियों और कमर्शियल मार्केट्स के मकीनों की मुश्किलात आसान। जायदादों के रिकॉर्ड और ट्रांसफर के लिए डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया गया। प्रॉपर्टी मालिकान को आइंदा माह स्मार्ट कार्ड्स का इजरा शुरू करने का इंदिया भी दे दिया गया। DG FTA डॉक्टर जाहिद इकराम का कहना था कि स्मार्ट कार्ड के प्रॉपर्टी सिक्योरिटी फीचर्स को देरपा और काबिल एतमाद बनाया जा रहा है, जबकि FTA के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के अमल की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। FTA के ज़ेरे इंतजाम कॉलोनियों और कमर्शियल मार्केट्स की 50% से जायद डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, जो फरवरी के इख्तिताम तक 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिजिटलाइजेशन से जायदाद का तमाम रिकॉर्ड स्मार्ट कार्ड में महफूज हो जाएगा। डिजिटलाइजेशन के अमल की निगरानी डायरेक्टर IT यासिर एजाज करेंगे। उधर FTA का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 कॉलोनियों की गैर कानूनी तमीरात मिसमार और दफातर को बंद कर दिया। मदीना टाउन में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर प्लॉट को सील कर दिया गया। DG FTA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम की हिदायत पर स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली घुराया की सरबराही में FTA इन्फोर्समेंट टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की। चक 58 चक 61 की इराजी पर कायम सरबुलंद सिटी गैर कानूनी पाई गई, जिसकी वजह से सरबुलंद सिटी की गैर कानूनी तमीरात को मिसमार करके दफातर को बंद कर दिया गया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर इम्तियाज गुराया का कहना था कि पैसिफिक सिटी और मिसाक सिटी के नाम से कायम हाउसिंग स्कीमों के तमीराती ढांचों को भी मिसमार और दफातर को बंद कर दिया गया है। सरकारी स्कूल्स में चोरी के वाकयात में इजाफा। स्कूल सरबराहों की अदम दिलचस्पी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का सबब करार। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। महकमा तालीम पंजाब ने CO एजुकेशन को चोरी के वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात करने की हदायत कर दी है। फैसलाबाद समेत सूबे भर की सरकारी स्कूल्स में चोरी के वाकयात बढ़ने का इंकशाफ हुआ है। खुफिया एजेंसी की तरफ से महकमा तालीम को स्पेशल रिपोर्ट भिजवाई गई है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी का अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के शोबा बैरूनी और एमरजेंसी वार्ड का दौरा। ड्रग काउंटर और बर्न यूनिट की दोबारा मुरम्मत का ऐलान कर दिया। मुखैर हजरात की जानिब से तजवीज़ करदा नुमाइंदा भी दौरे में शामिल थे। वाइस चांसलर ने कहा कि मुखैर हजरात के ताउन से अलाइड अस्पताल में सेहत के बड़े मंसूबे मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर सलवत सईद का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अचानक दौरा। दरखास्त गुजारों को अराजी से मुतल्लिक मुख्तलिफ दस्तावेजात की फ्राहमी के अमल को चेक किया। कमिश्नर ने ज़ेरे अल्तवा मामलात को जल्द अज जल्द निपटाने का हुक्म भी दिया। कमिश्नर सलवत सईद ने दरखास्त गुजारों से गुफ्तगू की और सर्विसेज के बारे में भी दरियाफ्त किया। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद शाह भी दौरे पर कमिश्नर के हमरा मौजूद थे।
टोबा टेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भदर का सीईओ एजुकेशन सुहेल अजहर खान के दफ्तर का दौरा, मुलाकात की, अफसरान और अमले की हाजिरी चेक की, रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। इस मौका पर सीईओ एजुकेशन दफ्तर में सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भदर को जिला भर के स्कूलों में इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। और आपको बताएं, कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती टोबा टेक सिंह के डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। टोबा टेक सिंह के डिवीजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर, प्रिंसिपल रॉ मोहम्मद सदीक, एक्सियन हाईवे मोहम्मद असगर समेत दीगर अफसरान, स्कूलों कॉलेज की इंजामिया और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर तुलबा ने अपनी तकारीर में कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को बयान किया और अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा किया। आज हम 5 फरवरी के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर का दिन मना रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म की इंतहा हो रही है और हिंदू गासब जो है उनके साथ जुल्म दर जुल्म कर रहा है और ये सिलसिला 1947 से जारी हुआ है और आज तक उसमें इजाफा होता जा रहा है। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए गए, जिसमें भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों पर जारी जुल्म बरबियत की मंजरकशी भी की गई। तलबा ने मिली नगमे भी पेश किए, जबकि स्कूल में कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई, जिसमें शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली में फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। पिछले 75 साल से कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है और पाकिस्तान में डिक्लेयर किया गया है 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर, उसी सिलसिले की आज एक तकरीब हुई है डीपीएस टोबा टेक सिंह में। बच्चों ने एक टैबलो पेश किया जिसमें ज़िंदगी की एक होप और एक उम्मीद और इस दुआ के साथ इस तकरीब का इख्तिताम हुआ है। तकरीब के दौरान वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर का कहना था कि कश्मीरी मुसलमान मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम ममालिक को किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल फैसलाबाद के चेयरमैन इम्तियाज गिलानी की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी आमद, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी निसाब का इफ्तिताह किया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी निसाब की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन इम्तियाज गिलानी ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन एनटीसी इम्तियाज गिलानी का कहना था कि इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट में सर जंग को खत्म करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी काउंसिल मुल्क भर के हायर एजुकेशन इदारों में टेक्नोलॉजी के यकसा निसाब पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजिस्ट को स्ट्रीम लाइन करने के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज का सिलेबस एक जैसा कर रहे हैं। इंजीनियर्स की तरह टेक्नोलॉजिस्ट को भी बेहतर मकाम दिलाएंगे। ने तो एक दफ़ा एक चीज़ बना दी, वो किस्सा ख़त्म हो गया। अब उस चीज़ को आगे चलाना, मेंटेन करना, उससे काम लेना, वो एक टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। तो ये एक चीज़ थी जो एक गलत किस्म की चपखलत शुरू हो गई थी इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के साथ। इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस जो डीएई वाले हैं, ये एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं सब। इस मौके पर डायरेक्टर एनटीयू डॉक्टर तनवीर हुसैन, मेंबर बोर्ड मियां मोहम्मद लतीफ, डॉक्टर यासिर नवाब और दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। चेयरमैन एनटीसी इम्तियाज गिलानी को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट भी करवाया गया। चेयरमैन एनटीसी इम्तियाज गिलानी का कहना था कि एजुकेशन को मतलूबा बजट दिए बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। एजुकेशन इमरजेंसी की बातें की जाती हैं, लेकिन तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए जाते। साहिब इक़्तिदार और इस्तात तो बच्चों को अच्छे इदारों में भेज देते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे की किसी को फिक्र नहीं। लेवलिंग कर रहा है फर्श की, वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। सिर्फ ये तफरीक अब एनटीसी के आने से आप लोगों की मदद से एक नैरेटिव क्लैरिटी आ रही है लोगों के जहन में कि ये कोई मुकाबले की चीज़ें नहीं हैं। इंजीनियर्स इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस हैं। इस मौके पर डॉक्टर शहराज, रजिस्ट्रार सलमान सैफ, डॉक्टर जाहिद रिजवान, डॉक्टर हफ्सा जमशेद, अब्दुल रऊफ भट्टी, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर असद फारूक, वजहत अली, फहीम तुफैल समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के मुतल्लिका शोबों के फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम खालिक इस्म पाकिस्तान चौधरी रहमत अली की 72वीं बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद। अहले अदब, समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी और सियासतदानों ने शिरकत की। इस मौका पर बानी चौधरी रहमत अली फाउंडेशन निसार अहमद कसाना का कहना था कि खालिक इस्म पाकिस्तान चौधरी रहमत अली बानियान पाकिस्तान में शुमार होते हैं। तकरीब में चौधरी रहमत अली की तस्वीर भी अकाबरीन पाकिस्तान के साथ आवेजा की गई।
पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आगा शौकत अली मेमोरियल ब्लाइंड क्रिकेट लीग फैसलाबाद में शुरू हो गई। लीग में मजमूई तौर पर 5 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आगा शौकत अली मेमोरियल ब्लाइंड क्रिकेट लीग का इफ्तिताह बोड़ावाली ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। लीग में मजमूई तौर पर 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुल्तान शाह का कहना था कि चारों सूबों की टीमों के माबैन मैचेस खेले जाएंगे। ऐसी लीग का मुनक्किद होना ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसी लीग से ही कौमी टीम में नए और होनहार खिलाड़ी शामिल होंगे। 40 ओवर के मैचेस होते हैं। यहाँ लीग सिस्टम पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। हर टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी और 8 तारीख को जो 2 टीमें पॉइंट्स टेबल पे सरे फहरिस्त होंगे उनके दरमियान फाइनल खेला जाएगा। इस मौके पर खिलाड़ी भी काफी पुरजोश थे। खिलाड़ियों का कहना था कि लीग की वजह से हमें मुल्क भर से आए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तमाम खिलाड़ी अपनी टीम को फाइनल में रसाई दिलवाने के लिए पुरअज़्म हैं। साल में एक बार ब्लाइंड क्रिकेट लीग होती है। ऐसे मजीद इवेंट भी मुनक्किद किए जाने चाहिए। और इसमें मुख्तलिफ शहरों से लड़के सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो डोमेस्टिक लेवल पे जो लड़के अच्छे परफॉर्म करते हैं उस पर सुपर लीग में लेके आते हैं। फ़ायदेमंद है बिकॉज ज़्यादा मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ क्लब से लड़के इकट्ठे होते हैं जो टॉप के पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और यहाँ पे सब एक दूसरे से जब आप नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ब्लाइंड क्रिकेट लीग का मुनक्किद होना जहां खिलाड़ियों के लिए खुश आइंद है, वहीं ऐसी लीग्स की वजह से कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी नए खिलाड़ी मिल सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसीन कमीर, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर झंग में रॉयल सुल्तान और इरशाद 11 क्लब के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। इरशाद 11 ने रॉयल सुल्तान से मैच जीत लिया। मैच झंग सिटी ग्राउंड में खेला गया। रॉयल सुल्तान क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 247 रन का हदफ दिया। रॉयल सुल्तान क्रिकेट क्लब के मोहम्मद हसनैन ने 80 रन किए, जबकि इरशाद 11 के मोहम्मद अशरफ ने 5 विकेटें हासिल की। फैसलाबाद में फन के हवाले से माला माल टैलेंट सामने आने की बावजूद किसी ने कदर ना की। शहर में गाने के मुकाबले में पहली पोजीशन लेने वाले नौजवान गुलाम शबीर को बड़ा प्लेटफॉर्म मुयस्सर ना आ सका। फैसलाबाद में होने वाले निजी मौसीकी मुकाबले में पहली पोजीशन लेने वाले नौजवान गुलाम शबीर को मुल्क की सतह पर किसी ने मौका न दिया। न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान के टैलेंट को कोई अच्छा मौका मुयस्सर न हो सका। मुल्क भर में जाना माना फैसलाबाद का नौजवान अपने फन का जादू बड़े प्लेटफॉर्म जगाने के लिए बेचैन है। सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान के शहर में एक और क्लासिकल सिंगर ने जन्म तो ले लिया, लेकिन किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने इसकी सुरीली आवाज को मुल्क के कोने कोने में पहुंचाने के लिए जिम्मा न लिया। हमें ऐसे टैलेंट को मौका देना होगा ताकि न सिर्फ वो फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करे। पाकिस्तान के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए ऐसे सिंगर्स को प्लेलिस्ट और एल्बम में जगह देनी चाहिए ताकि इनके टैलेंट को मजीद तलाशा जा सके। कैमरामैन मुअज्जम के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।